हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और हम लोग अब देख रहे हैं इंटीग्रेशन के कुछ टाइप्स, और जिसमें हम लोगों ने 4 टाइप्स के प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम देखने जा रहे हैं 5th टाइप, जो कि है अपना एक्सरसाइज 3.2 ए में क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो वो क्वेश्चन आज हम लोग को देखने हैं, और साइड बाय साइड हम लोग को वो टाइप भी देखना है कि किस तरह से उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन है उसके ऊपर, तो वो क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो टाइप 5 क्या है वो देखते हैं आज। तो टाइप 5 है अपना, दैट इज इंटीग्रेशन a cos x plus b sin x अपॉन c cos x plus d sin x का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन ऑफ a e raised to x plus b अपॉन c e raised to x plus d, इस फॉर्म का इंटीग्रेशन अगर आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में। सो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए न्यूमरेटर इज इक्वल टू a डिनोमिनेटर प्लस b डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, हमको क्या चाहिए? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a डिनोमिनेटर प्लस b डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कब किए थे? तो हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम जब किया था तब उस टाइप के क्वेश्चन किए थे, लेकिन वहां पे इस तरह का डेरिवेटिव नहीं निकालते थे। वहां पे क्या था? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो ये अलग हो गया, वो अलग हो गया। ये कब करते हैं? जब हमारे पास कॉस और साइन दोनों एक साथ में ऊपर नीचे हो और उनके कोएफिशिएंट कुछ अलग अलग टर्म्स हो। सेम वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर हो और वो भी अलग अलग कोएफिशिएंट के साथ हो, तब ये अपन मेथड अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया? ये एप्लीकेशन कब करना है? तो हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम मैंने लिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्सरसाइज का। क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx। मुझे क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। मुझे क्या करना है? तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो देख लो ये टाइप इसी टाइप में आ रहा है क्या? हाँ, उसी टाइप का क्वेश्चन है, तभी तो हम लोगों ने लिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? ये फॉर्मूला, दैट इज न्यूमरेटर इज इक्वल टू a डिनोमिनेटर प्लस b डिवाइड x ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, अब चलो शुरुआत करते हैं इस प्रॉब्लम की। तो हम लोग क्या कर लेते हैं? न्यूमरेटर लिख देते हैं, दैट इज न्यूमरेटर इज इक्वल टू a डिनोमिनेटर प्लस b डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर्मूला लिख लिया। अब चलो चेक करो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर है मेरा, दैट इज sin x प्लस 2 cos x विच इज इक्वल टू a डिनोमिनेटर क्या है अपना 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स मतलब क्या? डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? अब न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है? a डिनोमिनेटर प्लस b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डन, ये हो गया। अब ये जो a और b है दैट इज अननोन, वही तो हमें फाइंड आउट करने हैं। अगर वो हमारे a और b की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली तो हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा, और फिर हम लोग न्यूमरेटर में क्या करेंगे? जो भी डिनोमिनेटर था उससे डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? अपना इंटीग्रेशन सिंप्लीफाइड वर्जन में मिल जाएगा, और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। बराबर? तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? a और b चाहिए। तो मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। उसके लिए मुझे क्या करना है? तो उसके लिए मुझे ये जो डेरिवेटिव दिया है ये डेरिवेटिव निकालना होगा, ये डेरिवेटिव निकालना होगा और इसको सिंप्लीफाइड करना होगा। तो कैसे करते हैं? देखो, ये हो गया मेरा a इंटू क्या हो जाएगा? 3 sin x प्लस a से इंटू करोगे तो 4a cos x प्लस ये b, और ये जो डेरिवेटिव है 3 साइड में sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा। डेरिवेटिव sin x क्या हो जाता है? दैट इज cos x प्लस 4 cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? माइनस sin x। ठीक है,
अब इस 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3a sin x हो गया प्लस 4a cos x हो गया प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3b cos x हो जाएगा और प्लस 4b और ये देखो यहाँ पे माइनस है, ये ध्यान में रखना, तो ये माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम साइन साइन वाले टर्म एक साथ कर लेंगे और कॉस कॉस वाले टर्म एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये जो है मेरा साइन वाला टर्म यहाँ पे है और यहाँ पे है, यहाँ से हमें क्या करना है, साइन एक्स को कॉमन लेना है। तो अगर मैंने साइन एक्स को कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है 3a और यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो ये माइनस बचा और ये 4b, तो ये हो गया माइनस 4b, ये बचा। ठीक है, प्लस ये cos x है, ये cos x है, यहाँ से अगर मैंने cos x कॉमन ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा 4a प्लस 3b मिल जाएगा। और मेरा न्यूमरेटर क्या है, तो न्यूमरेटर है मेरा sin x प्लस 2 cos x। ठीक है, अब ये जो न्यूमरेटर है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, राइट। न्यूमरेटर जो है ये इस इक्वेशन के बराबर, दैट मींस LHS इक्वल टू RHS है। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो sin x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे तो sin x का कोएफिशिएंट आ रहा है 3a माइनस 4b और cos x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे क्या है 4a प्लस 3b और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 2। तो हम लोग बाय कंपेयरिंग क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग वी गेट ए 2 इक्वेशन, हमें 2 इक्वेशन मिलने वाले हैं। कौन सा, 3a माइनस 4b साइन वाला इट इज इक्वल टू 1 और उसके बाद ये जो cos 4a प्लस 3b है, 4a प्लस 3b की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 4a प्लस 3b की वैल्यू कितनी मिलने वाली है अपने को, दैट इज 2। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक समझा, आई होप कि यहाँ तक समझा होगा। ठीक है, एकदम इजी वैसे बताया है, डेरिवेटिव निकाल के बताया है, सब कुछ कंपेयर करने के बाद हमें ये 2 इक्वेशन मिल गए हैं। याद रखना हमें क्या करना है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए, 2 इक्वेशन आ गए, तो ये 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन है, हम इनको सॉल्व करेंगे। तो हम आगे क्या करते हैं, देखो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मल्टीप्लाई, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से एंड मल्टीप्लाई 2 को करते हैं 4 से एंड देन ऐड इट, ऐड मतलब प्लस करते हैं इनको, तो क्या कर देते हैं, इनको प्लस कर देते हैं। तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 3 से, तो यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा और यहाँ पे क्या कर देता हूँ 4 कर देता हूँ, तो क्या आएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9a आ जाएगा, फिर 3 इंटू 4b दैट इज माइनस 12b आ जाएगा, 3 इंटू 1 दैट इज 3 आ जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 16a, 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा प्लस 12b और इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला, इसको ऐड करने बोला, मतलब प्लस करने बोला, तो ये प्लस माइनस गेट कैंसल्ड, मुझे कितना मिल रहा है यहाँ पे 25a इक्वल टू कितना आ रहा है 3 प्लस 8 11, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 11/25, 11/25। ठीक है, a मिल गया है मुझे, अब मुझे क्या चाहिए b चाहिए, और b के लिए मैं क्या करूंगा, कैसे भी करके किसी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट अप कर दूंगा। तो मैं पुट कर देता हूँ इसको, पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a की जगह पे आ जाएगा 11/25 माइनस 4b इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 33/25 माइनस 4b इक्वल टू 1 आ गया।
ये 4 भी यहाँ पे जाएगा तो प्लस, और ये 1 यहाँ पे आएगा तो माइनस, तो 33/25 माइनस 1 इक्वल टू 4 भी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 33 माइनस 25/25 इक्वल टू 4 भी आ गया। ठीक है, तो ये कितना आने वाला है, 33 माइनस 25 कितना होगा, तो मेरे हिसाब से वो 8 होगा, राइट। 25 5 प्लस 3 8 हो गया, राइट। 8/25 इक्वल टू 4 भी हो गया, तो ये 4 1 जा, ये 2 जा, तो 2/25 आ गई है बी की वैल्यू। ठीक है, 2/25 आ गई है बी की वैल्यू। समझ में आया? तो हमें यहाँ पे ए मिल गया, यहाँ पे हमें बी मिल गया। अब मेरा जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर की वैल्यू है ए डिनोमिनेटर प्लस बी डिवाइड एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। दैट मीन्स डेरिवेटिव निकालने के बाद जो मेरा जो प्रॉब्लम बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, डेरिवेटिव निकालने के बाद, जो कि यहाँ पे है sin x प्लस 2 cos x। डेरिवेटिव निकालने के बाद मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं इसको, तो ये यहाँ पे कुछ तो है। तो जब डेरिवेटिव निकाल देंगे हम, तो जो भी वैल्यू पुट करने वाले हैं वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, सो ए मिल गया है, बी मिल गया, ये दोनों कहाँ पे जाने वाले हैं, इस इक्वेशन पे जाने वाले हैं। तो मेरा न्यूमरेटर इसके बराबर है और डेरिवेटिव निकाल देने के बाद जो बचता है उसके बराबर, बराबर। तो ये तो मिल गया न्यूमरेटर, बट अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या, नहीं हुआ। तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या लगने वाला है, तो हमको लगने वाला है यहाँ पे दैट इज sin x प्लस 2 cos x। ये जो न्यूमरेटर है ये किसके बराबर है, ये है हमारा किसके बराबर है, तो a कितना है 11/25, तो ये इसके बराबर है 11/25, और क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x बराबर, प्लस b कितना आ रहा है 2/25, और डेरिवेटिव निकालने के बाद डेरिवेटिव क्या मिल रहा है हमें डेरिवेटिव मिल रहा है 3 cos x प्लस 4 माइनस sin x, ये इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, देख लो एक बार, चेक कर लो यही आ रहा है क्या, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख लो एक बार, तो सब कुछ सही है। तो अब हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो है ये, बट हमें जो इंटीग्रेशन निकालना है उसमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर भी तो चाहिए। तो उसके लिए एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। बस इसमें जो इस मेथड में इम्पोर्टेंट चीज जो थी कि हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी थी वो हम निकाल चुके हैं। बस अभी हमें क्या करना है, जस्ट फॉर्मूले के फॉर्मेट में उसको पुट करके सॉल्व करना है, बस यही इम्पोर्टेंट टास्क है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो 3 या 4 मार्क्स के लिए ही आएगा। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो चलो ये हो गया। अब हमें क्या करना था, न्यूमरेटर जो था मेरा, जो कि sin x प्लस 2 cos x dx, ये न्यूमरेटर किसके बराबर आ रहा है 11/25, 3 sin x प्लस 4 cos x, मतलब कि डिनोमिनेटर प्लस b की वैल्यू आ रही 2/25, और यहाँ पे आएगा 3 cos x प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 sin x, इसके बराबर आ रही है। और इसके नीचे जो डिनोमिनेटर में क्या है 3 प्लस sin x, तो ये 3 sin x प्लस 4 cos x, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन निकालना है इनका इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब ये क्या करना है मुझे, इसका और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन
ये dx, इसका इंटीग्रेशन dx। तो जो कांस्टेंट पार्ट है साइड में लेके आते हैं, 11/25 ये हो गया 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन ये 3 sin x प्लस 4 cos x dx प्लस 2/25 ये इंटीग्रेशन 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x, ये dx। डन 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 हो गया। अब देखो ये दोनों तो सेम हो गए, ये हो गया कैंसल्ड, आया 1। 3 sin x का डेरिवेटिव 3 cos x होता है, प्लस 4x का डेरिवेटिव प्लस 4 cos x का डेरिवेटिव माइनस 4 sin x होता है। तो दैट मीन्स ये अगर फंक्शन मान लोगे तो उसी का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, सही है। तो ऐसा एक फॉर्मूला कर चुका हूं कि अगर इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x होगा तो उसका जो आंसर आता है, सॉरी dx, उसका जो आंसर आता है वो आता है log ऑफ f ऑफ x प्लस c। याद करो, इसके पहले ही देखा है हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो ये हो जाएगा मेरा 11/25 का 1 का इंटीग्रेशन प्लस ये 2/25 इंटीग्रेशन 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। सो अभी 11/25 है ये, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन आने वाला है x प्लस 2/25, इसका इंटीग्रेशन बाय दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से क्या आएगा log ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x कहाँ पे नीचे है फंक्शन, तो इसका आएगा log ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c। तो ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। इजी, नॉट इजी बट थोड़ा सा इजी है, लेंथी है, इजी है बट लेंथी है। तो अगर प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो बराबर आंसर आ जाएगा। तो हम लोग डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, इजी ही है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह का एक टाइप हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा इस टाइप का होगा, दैट मीन्स आपको दोनों टाइप के प्रॉब्लम आ जाएंगे और उसके बाद मैं टाइप को किस तरह से डिवाइड करके कैसे सॉल्व करना है वो भी थोड़ा सा बता दूंगा और कुछ होमवर्क भी दूंगा जो कि आप लोग को करना है, ट्राई करना। अगर नहीं आया तो फिर मैं तो हुई कमेंट में वो प्रॉब्लम सेंड कर देना, तो मैं वो प्रॉब्लम आपके लिए फिर से बना दूंगा। अब ट्राई करना, बस मेरा यही मोटो है कि आपको खुद से कितना सेल्फ स्टडी से ज़्यादा कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो गए वो चेक करना है। मैथ्स विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। गाइडेंस मेरा है, प्रैक्टिस आपका है। आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और आप अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके लिए अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखेंगे। अब शुरू करते हैं अपना नया टाइप, नॉट नया टाइप बट नया प्रॉब्लम जो कि इसी टाइप के ऊपर डिपेंडेंट है। टाइप 5 पे हम लोगों ने इस तरह का प्रॉब्लम अभी जस्ट देखा। अब इसके बाद हम लोग कौन सा प्रॉब्लम देखने वाले, ये टाइप का जहाँ पे e⁻x है और कुछ कोएफिशिएंट है जो कि प्लस में या माइनस में लिखे गए हैं। तो कैसे समझ में आएगा कि यही टाइप का प्रॉब्लम है। सब यही बच्चे पूछते हैं कि सर इंटीग्रेशन का टाइप हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो इनको और इनको कंपेयर करो तो ताकि आपको पता चले। ए की जगह पे यहाँ पे 3 है, बी की जगह पे 5 है, सी की जगह पे 4 है और डी की जगह पे -5 है और e⁻x का फॉर्म है। तो दैट मींस ये टाइप हो गया। और जैसे ही ये टाइप हो गया हमको पता चल गया हमें क्या अप्लाई करना है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a डिनोमिनेटर प्लस b डिवाइड x ऑफ डिनोमिनेटर। तो शुरू करते हैं इसको। न्यूमरेटर ले लेते हैं अपन, दैट इज 3e⁻²x प्लस 5। ये न्यूमरेटर हो गया हमारा, ये किसके बराबर है, तो ये a डिनोमिनेटर क्या है 4e⁻² माइनस 5 प्लस b डेरिवेटिव ऑफ 4e⁻² माइनस 5 के बराबर है, ठीक है।
अब क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो b आ जाएगा यहाँ पे, डेरिवेटिव क्या आएगा 4 e रेज़ टू 2x का डेरिवेटिव, ये कंपोजिट फंक्शन है और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, e f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स, मतलब जो है वो पहले लिखोगे आप और उसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव कितना आने वाला है 2, वो यहाँ पे आ जाएगा और -5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा 0, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस b इंटू 8 e रेज़ टू 2x और यहाँ पे आने वाला है a से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन 4a e रेज़ टू 2x माइनस 5a। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे करते थे हम लोग साइन वाले टर्म एक साथ करो, फिर कॉस वाले टर्म एक साथ करो, वैसे ही यहाँ पे भी e रेज़ टू 2x वाले टर्म वन साइड करेंगे। तो यहाँ पे e रेज़ टू 2x है, यहाँ पे e रेज़ टू 2x है, अगर मैंने e रेज़ टू 2x को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 4 है और यहाँ पे बचेगा 8b और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 5a, ये आ गया मेरा 3 e रेज़ टू 2x प्लस 5। ठीक है, आ गया, ओके। अब क्या करेंगे, अब देखो ये जो 4a 8b है और ये 3 है, ये दोनों कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग क्या होगा, हमें इक्वेशंस मिलेंगे। देखो e रेज़ टू 2x है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 4a प्लस 8b है और इसका कोएफिशिएंट क्या है 3 है, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, तो 4a प्लस 8b की वैल्यू कितनी आ रही है 3, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे जो कांस्टेंट पार्ट है ये भी कांस्टेंट पार्ट है, ये दोनों की वैल्यू हो जाएगी दैट इज -5a इक्वल टू 5। तो डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा कि a की वैल्यू क्या आने वाली है, a की वैल्यू आने वाली है -1। कैसे आई, मैंने -5 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, बराबर। तो यहाँ पे a की वैल्यू फटाक से मिल गई हमको, तो अगर a मिल गया तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा इजी हो गया एज कम्पेयर टू दिस वन। ये थोड़ा बड़ा था क्योंकि ए और बी हमें फाइंड आउट करना था, यहाँ पे हमें तो ये डायरेक्टली मिल रहा है, बहुत इजी तरीके से मिल गया। तो अभी हमें क्या करना है, इस a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो यहाँ पे आएगा 4a प्लस 8b इक्वल टू 3, तो पुट करना है मुझे इसको, पुट a इज इक्वल टू -1 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 -1 प्लस 8b इक्वल टू 3, ये 4 माइनस हो जाएगा, -4 8b इक्वल टू 3, सो 8b आ जाएगा, -1 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो 3 प्लस 4, ठीक है, और b आ जाएगा मेरा 7/8, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/8। ठीक है, a और b निकालना है, मुश्किल होता है, वो निकाल दिया है। जैसे ही मुझे a और b मिल जाएगा, यहाँ पे b मिला, यहाँ पे a मिला, वो हम लोग कहाँ पे पुट करते हैं, जहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव निकाल चुके रहते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाला था, तो न्यूमरेटर जो है 3 e रेज़ टू 2x प्लस 5 की वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या मिल रही है, यहाँ पे मुझे क्या करनी है, पुट करनी है, और इधर हम लोग कहाँ पे पुट कर देंगे, जहाँ पे डेरिवेटिव निकाला है वहाँ पे। तो मेरा जो न्यूमरेटर है वो क्या बन रहा है 3 e रेज़ टू 2x प्लस 5, ये किसके बराबर बन रहा है a कितना आ गया है मेरा -1, यहाँ पे हो जाएगा -1 4 e रेज़ टू 2x माइनस 5 प्लस b की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, दैट इज 7/8, और डेरिवेटिव कितना आ रहा है मेरा, दैट इज 8 e रेज़ टू 2x, बस। ठीक है, न्यूमरेटर क्या बन गया मेरा a, डिनोमिनेटर प्लस b dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर आ गया। यहाँ पे इतना आने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 4 e रेज़ टू 2x माइनस 5, तो यहाँ पे होना चाहिए 4 e रेज़ टू 2x माइनस 5, ये इंटीग्रेशन dx, यहाँ पे आ जाएगा 4 e रेज़ टू 2x माइनस 5, ये इंटीग्रेशन dx, और यहाँ पे भी आ जाएगा 4 e रेज़ टू 2x माइनस 5 dx। ठीक है, तो दैट मीन्स मुझे अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब इसका निकालना है, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और इसका तो डेरिवेटिव ही ऊपर है, तो ये मेरा क्या बनेगा f ऑफ x, और ये मेरा क्या बनेगा f डैश x। जैसे प्रीवियस वाली प्रॉब्लम में किया था,
एफ ऑफ एक्स अगर नीचे है और उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब डिनोमिनेटर। तो ये सॉल्व हो गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, एक्स, ये भी सॉल्व हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा देखो, तो -1 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 7/8 इंटीग्रेशन 8e2x अपॉन 4e2x माइनस 5 dx। तो ये हो गया -1, इसका इंटीग्रेशन आएगा x प्लस 7/8, इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ 4e2x माइनस 5 प्लस c। ठीक है, ये है इसका आंसर। समझ में आया? तो ये था मेरा टाइप ऑफ 5, दैट इज 5th टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि इस तरह से सॉल्व करते हैं। और ये अगर प्रॉब्लम आ गया एग्जाम में तो बहुत इजी प्रॉब्लम है ये एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, और दोनों भी इजी है। ये लेंथी है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कम है, तो इसके लिए ये टाइप के प्रॉब्लम अगर आएंगे तो वो 3 या 4 मार्क्स के लिए आएंगे। आई होप कि मैं आपको ये दोनों प्रॉब्लम ठीक से समझा सका। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फॉरवर्ड करो। धन्यवाद।